भारत का एक ऐसा त्यौहार जो अब शहडोल में भी इसकी खुशबू देख सकते हैं। जितने भी आज के इस त्यौहार को मानने वाले लोग हैं, कितने खूबसूरत अंदाज में मुहर्रम तालाब परिसर के इस सुंदर से प्रांगण में यहाँ पे छठ पूजा के शाम की जो पूजा होती है, डूबते हुए सूरज की जो पूजा हो रही है, वहाँ पे लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे किस तरीके से महिलाएं पूरी विधिवत तरीके से ये पूजा कर रही है। और हम आपको दिखा देना चाहेंगे, जो आप मैं कैमरामैन साथी के चाहूंगा, आप दिखाएंगे साइड में जितना भी ये तालाब का प्रांगण है, आप चारों तरफ देख रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु हैं और जितने भी छठ को मानते हैं, छठ देवी को मानते हैं, वो बड़े श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे सब उत्साह के साथ और बड़े हर्ष के साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं और हजारों की संख्या में लोग मौजूद है यहाँ पे। आप देख सकते हैं गीत संगीत के कार्यक्रम भी यहाँ पे उपस्थित किया गया है। और आपको बताया खासतौर से ये त्योहार, जैसा कि आपको बताया था कि खासतौर से महिलाएं और जितने भी इनकी संस्कृति है और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान के जो रीति रिवाज होते हैं, उनके अनुकूल ये कार्यक्रम यहाँ पे होता हुआ आप देख रहे हैं कि बहुत ही विधिवत तरीके से यहाँ पे महिलाएं और बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं और तैयारी कर रही हैं और पूजा लगभग शुरू हो चुकी है। ये शहडोल में हम खड़े हैं। आपको बता दें कि यूपी, बिहार, उत्तर भारत में इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से अब हम शहडोल में भी इसकी खुशबू देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे ऊपर और जितने भी अगल बगल है, काफी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी ये पर्व बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे शुरुआत हुई है और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है। जी हाँ, कोरोना काल का दूसरा साल ऐसा लग रहा था कि इस बार भी हम इस पावन पर्व को नहीं मनाएंगे, लेकिन माता की कृपा ऐसी हुई कि हम बहुत विधिवत तरीके से बड़े उत्साह के साथ इस पावन पर्व को मना रहे हैं। हमारे साथ शहडोल के आयोजक मंडल की हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और ये वही टीम है जो इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस विराट धर्म में आयोजन कराती है और मनाती है। हमारे साथ शर्मा जी मौजूद है। क्या तैयारियां रही? लगातार दूसरा साल था, ऐसा लग रहा था जैसे इस बार भी कोरोना का कहर होगा, लेकिन उसके बाद ये पावन पर्व आज हम देख रहे हैं कि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं छठ पर्व की अवसर पे सभी नगरवासियों को, जिलेवासियों के छठ की बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ये बात सही है कि 2 साल तक कोविड के कारण छठ का त्यौहार जितने उत्साहपूर्ण होना चाहिए नहीं हो पाया। लोग अपने घरों में इस कार्यक्रम को बनाते थे। कोविड के उपरांत, वैक्सीन के उपरांत अब जो है इस पर्व को हम लोग जो है उत्साहपूर्वक एक बड़े रूप में 3 स्थान पे हमारी समिति बना रही है, जिसमें कि मोहनराम तालाब, बड़ी भेंट और इसके अलावा मुरना नदी, जो अपनी उत्तर भारतीय संघ समिति जो है इसके माध्यम से छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में ही जो होता है, हमारी समितियां हैं, हमने पूरी भव्य तैयारी करके रखी हुई थी। सफाई का विशेष, अब इस त्यौहार में सफाई का ही बहुत महत्व है, इसलिए हमने सफाई पे विशेष फोकस किया है और कोशिश किया है, प्रयास रहा है कि हम अच्छे से अच्छे सफाई और अच्छे और स्वच्छ वातावरण में इस त्यौहार को मनाएं। पहले तो हम बात करें उत्तर भारत की, वहां पे अगर इस त्योहार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाए, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि शहडोल में या पूरे भारत में इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रोमडी जी, जबकि जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि हमारी समितियां लगातार काम कर रही है इस पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो अन्य राज्य के लोग हैं वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से मना, ऐसे में और क्या तैयारियां आगे आने वाले समय में होगी? निरंतर बढ़ने वाला प्रक्रिया है और छठ पूजा के सभी को बधाई देता हूं। और हम लोगों को उत्तर पूर्व भारतीय लोगों के साथ साथ अब लोकल लोग भी, बहुत सारे लोग छठ पूजा मनाने लगे हैं, क्योंकि इसके महत्व को समझते हैं। क्योंकि सभी भगवान दिखते नहीं है, सूर्य भगवान ही एक ऐसे हैं जो सब लोगों को दिखता है। प्रत्यक्ष दिखने वाले भगवान हैं सूर्यदेव, जिनका हम लोग डूबते हुए और अगले दिन उगते हुए सूर्य का अर्घ देके प्रणाम करते हैं। इसमें सभी लोगों को अपने संतान के लिए सुख समृद्धि है, उसके लिए करते हैं छठ पूजा। और छठ पूजा के सभी लोगों को, सभी शहरवासी, हमारे रेलवे और जो भी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल। एक चीज और हम देखते हैं कि पहले तो जो धर्म कर्म के काम होते थे उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग इन्वॉल्व होते थे, वो सहभागी होते थे, लेकिन आपके ये अभी का जो परिवेश है इसमें सबसे ज्यादा युवा इस त्योहार को, हम अभी आज देख रहे थे कि बहुत ज्यादा युवा इस त्योहार को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बड़े उत्साह के साथ मनाए। युवा में जिस तरीके से इस त्योहार को लेकर एक श्रद्धा जगी है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं?
देखिए अब तो आज के समय में युवा जो है हर क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है, ये अच्छी बात है। इसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी युवाओं का सहयोग रहा है और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में तो बिहार के लोग या यूपी के लोग जो मूलतः इस त्यौहार को मानते थे उन लोगों का जुड़ाव ज़्यादा रहा है। अब इसी त्यौहार में यहाँ स्थानीय लोग भी अब इसके में सहभागी कर रहे हैं और इसमें युवाओं का विशेष योगदान है और ये अच्छी बात है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। बुजुर्ग अपने आशीर्वाद के रूप में हम लोग के साथ रहते हैं। बिल्कुल, कहा जाता है कि आध्यात्म और धर्म अगर युवा के अंदर है तो निश्चित रूप से स्वर्णिम भारत की कल्पना और हम जिस तरीके से आध्यात्मिक देश की बात कर रहे हैं उसकी परिकल्पना कहीं ना कहीं सिद्ध होती है। हमारे साथ युवा अभिदीप सोनी जी हैं जो सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ पे संचालित कराते हैं। कैसी तैयारियां होती हैं अभिदीप जी? देखिए, तैयारियां तो ऐसा है कि विगत 2 वर्षों से कोविड की महामारी की वजह से उतना अच्छा से नहीं कर पाए थे, मगर ईश्वर का आशीर्वाद हुआ इस वर्ष और हम सभी ने अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। और हमारा उत्तर भारतीय संघ जो परिवार है उनके साथ जितने युवा हैं शहर के और जो भी सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और ऊपर वाले से यही विनती है कि अब ये कोविड महामारी चल रही है और आगे हम और अच्छे से अच्छे तरीके से इस त्योहार को हम सभी के बीच में रखें। हमारी बिल्कुल, तो ये वही टीम है, ये वही महकमा है जिस पर लोगों की काफी उम्मीदें रहती हैं कि इस पावन पर्व को वे बेहतरीन तरीके से संचालित कराएंगे। ये जो समिति है, आप जो पूरे शहर की बात करें, पूरे शहडोल विराटधरा की बात करें तो विधिवत तरीके से जितने भी समितियां हैं और जितने भी स्थान पर ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जितने भी स्थान पर माता जी की पूजा होती है उसकी विधिवत तैयारी ये समिति कराती है। और इस बार भी बहुत ही बाखूबी अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी की गई है जिसको आप देख सकते हैं जी। तो छठ पर्व के इस संध्या पर हम ये जो छठा देख रहे हैं कुछ अलग देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो माताएं बहनें हैं वो किस तरीके से यहाँ पे सजी हुई हैं और माता को खुश करने के लिए खासतौर से हम बता रहे हैं कि देखिए इतना खूबसूरत, चूंकि दीपावली का त्यौहार भी है और दीपावली में एक खूबसूरत जो दिए हैं, दिए के बारे में पूछना चाहेंगे कि इसकी तैयारी क्यों की जाती है, क्योंकि अभी तक हम सूबे की तैयारी करते थे, ये इसकी तैयारी क्यों की जाती है और आखिर इसमें क्या खास होता है? आप सभी को सबसे पहले तो छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल मैंने मन्नत मानी थी, मेरी मन्नत पूरी हुई। ये मेरी बहू है तो मैंने कोसी भरवाया है और उस कोसी का महत्व यही होता है कि आपका मन्नत पूरा हो तो आप दीपक, गन्ने का मंडप बना के और सूपे में सारे फल प्रसाद रख के उसे छठ माता को अर्पित किया जाता है। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि जो मन्नत होता है, मन्नत पूरा होता है तो उसके बाद ये तैयारी की जाती है। आइए, पहले तो हमें लगा कि आप बहन है लेकिन आपने बताया कि आप सास बहू हैं। आइए हम आपके बहू जी से बात करते हैं, कैसा महसूस हो रहा है और आपकी मन्नत पूरी हुई है सासू माँ की, क्या विशेष है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी ने हमारे लिए मन्नत मांगी थी, अब वो पूरी हुई है। उसके साथ हमने आज पूजा की, पूजा करके बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम ये पूजा कर रही हूँ बट बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल, मैं अगर नवरात्रि की बात करूँ और छठ पर्व की बात करूँ, है तो देवी माँ ही है, लेकिन दोनों की पूजा में जो सामान्यताएं हैं और जो असामान्यताएं हैं वो हम जानना चाहेंगे आपसे। नवरात्रि का महत्व तो वो माता रानी की अलग महिमा है और छठ माता की अलग महिमा है। मैं नौ दुर्गा का व्रत काफ़ी सालों से रह रही हूँ और मैं शारदा माता की भक्त भी हूँ और वो 9 दिन की उपासना की बात ही कुछ और होती है। ये त्यौहार मेरे ख्याल से बिहार तक बहुत ज़्यादा चलता है छठ पूजा और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, इसलिए मैं छठ पूजा में कई सालों से आ रही हूँ और कई सालों से मैंने अपना सूपा भी भरा है और इस साल मेरी मन्नत पूरी हुई तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से। वाकई ये पूजा अपने आप में एक बड़ी पूजा होती है, लोगों की असीम श्रद्धा होती है, लोगों का समर्पण होता है और त्रिदिवसीय पूजा में एकदम निर्जला व्रत रहती है महिलाएं और खासतौर से हम युवाओं की बात करें उनका भी एक अलग उत्साह होता है। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह है और हम ये संध्या के समय पे खड़े हैं, कल की जो सुबह होती है उसके बाद भी ये पूजा शुरू होती है और वो एक अद्भुत पूजा होती है, लोगों में एक अद्भुत उत्साह है। और आप देख सकते हैं इन तैयारियां किस तरीके से की जाती है, इन श्रद्धालुओं को देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारियां माता को खुश करने के लिए, माता का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आई है पूजा पाठ के लिए, अपने आप में एक हौसला देता हुआ। और आपको बता दें ये त्योहार उस दौर पे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि ये कोरोना का दूसरा साल है और दूसरा साल लोगों के लिए ऐसा मानना, हम जब लोगों से बात कर रहे थे उनका कहना था कि शायद इस बार भी वो त्योहार नहीं मना पाएंगे, लेकिन ये माता की कृपा थी कि सब लोग बड़े उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। अब सभी लोगों को एक बार पुनः छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। छठ पर्व की शाम और हम मोहर्रम तालाब के इस परिसर पे खड़े हुए, आपको बता दें हमारे साथ माता जी हैं जो व्रत थी, आइए इनसे बात करते हैं कितने दिन का व्रत होता है।
कैसी को लेकर तैयारियां इस पर्व को लेकर जी? ये व्रत 4 दिन का होता है। पहले नहा खा होता है, उसके बाद खरना होता है, फिर सज का अर्घ और फिर सुबह का लास्ट रहता है। बिल्कुल, तो बता रहे थे 4 दिन। आइए माता जी से बात करते हैं। 3 दिन, कितने दिन व्रत थी आप? व्रत तो हम लोग 3 दिन का, वैसे 4 दिन के रहे, 3 दिन से व्रत रहते हैं, शनिवार व्रत रहते हैं 24। अच्छा, कहा जाता है ये जो व्रत है बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल भरा होता है, पानी तक नहीं पिया जाता। ऐसे में माता जी को खुश करने के लिए और क्या क्या करती हैं? माता जी के खुश करने के लिए अपने से बहुत कुछ करते हैं कि माता जी हमारा खुश रहे, और माता जी खुशे रहते हैं। इस बार तो ऐसे होता है कि अच्छा, 2 साल बाद ये पर्व बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कैसा उत्साह है आप लोगों में? बहुत ज्यादा उत्साह है हमारे मन में। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये पर्व जो दोबारा अच्छे तरह से मनाया गया है। बिल्कुल, और खासतौर से युवाओं में एक अच्छा खासा उत्साह है। आइए हमारे साथ कुछ युवा हैं। बहन जी, कैसी तैयारियां हैं इस बार के पर्व की, और क्या क्या आप किस जतन कैसा कैसा करती हैं? बहुत बढ़िया लगा। इस बार तो बहुत अच्छी लगा। लॉकडाउन के चक्कर में नहीं हुआ था पिछले साल, इस बार बहुत बढ़िया अच्छा। बिल्कुल, तो कहा जाता है कि लॉकडाउन के बाद ये दूसरा साल है जबकि ये पर्व इतने खासे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और लोगों में अच्छा उत्साह है। और खासतौर से हम युवाओं की बात करें, अब देख रहे हैं हमारे पीछे जितने भी युवा खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, हमारे साथ एक साथी भी खड़े हैं। छठ पर्व के बारे में हमारे और दर्शकों को जो बताएं आप। जी बताएंगे। छठ पर्व जो होता है उत्तर भारतीय बिहार वासियों के लिए बहुत आस्था का पर्व है। ये बहुत छठ पर्व माना जाता है और हम लोग ये आस्था है कि छठ माता से आज तक जो मन्नत माने, चाहे वो कहीं के भी हो, भगवान के चरण में सभी शरण में सभी एक ही इंसान होते हैं, तो मनोकामना तो पूर्ण होता है वो। इसलिए अब यहाँ देखा जाए तो पहले सिर्फ छठ पर्व सिर्फ उत्तर और बिहार का ही था। अब धीरे धीरे देखे जाऊँ कि यहाँ के मतलब मुझे लग रहा है कि सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें, बिल्कुल, ये सारे हिंदुस्तान में ये पर्व बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मनाया जाता है। हम बात करें अगर नवरात्रि की बात करें और छठ पर्व की बात, कितना अंतर महसूस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा निखिंत महसूस करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि छठ माता जी जो भी मैंने मांगा वो मेरा सब कुछ पूरा हुआ, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, कहा जाता है कि माता जी से जो भी श्रद्धा पूर्वक मांगता है वो पूरा करती हैं और यही वजह है कि ये पर्व जो है और ये जो त्योहार ये पूरे देश में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मनाया जाता है। हम शहडोल में खड़े हैं। कहा जाता है कि बिहार में और उत्तर भारत है सबसे ज्यादा इस पर्व को मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पीछे का नजारा, आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह, देख सकते हैं कितने बेहतरीन अंदाज में इस पर्व को यहाँ पे मनाया जा रहा है। और ये पर्व इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको बता दें कोरोना काल के दूसरा साल है और दूसरे साल में लोगों का जो उत्साह है वो 2 गुना है। हम खड़े हैं और आपको बता दें सुबह का जो पर्व होगा वो बहुत बेहतरीन अंदाज में होगा। एक बार सभी लोग छठ माता की जयकारा बुला लें। जी हाँ दोस्तों, तो देखो अच्छा खासा लोगों में उत्साह है, लोग माता जी का जयकारा बुला रहे हैं। छठ पर्व के संध्या की शाम और आप देख रहे हैं पीछे मंदिर का प्रांगण है, कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी इस छठ पर्व को मानने वाले उत्तर भारत के लोग हैं या यूँ कहें कि पूरे भारत के लोग हैं, बड़ी शिद्दत के साथ इस छठ पर्व के आयोजन को मनाने जा रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ इस प्रांगण को सजाया गया है। ये शहडोल स्थित मोहन राम तालाब मंदिर का वो प्रांगण, वो ऐतिहासिक, वो धार्मिक स्थल है जो अपने आप में एक अद्भुत स्थान है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो तालाब है उसके अगल बगल बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सजाई गई है और प्रशासन की, पुलिस की यहाँ पे बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से ये जो गोमतियाँ हैं सजाई गई हैं और खासतौर से आप देख रहे हैं कि किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो इसके लिए इन्होंने एनडीआरएफ की टीम भी लगा रखी है। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कि दुल्हन की तरह तालाब को सजाया गया है और इस त्योहार को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मनाया जा रहा है। और आइए हमारे साथ विधायक जी, उनसे बात करते हैं। छठ पर्व की इस पावन संध्या पर हमारे साथ जयसिंह नगर विधानसभा के विधायक जय सिंह मरावी जी हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस त्योहार को मनाया जा रहा है और काफ़ी लोगों में उत्साह है। कोरोना के 2 साल बाद ये खासतौर से ये महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब उसके बाद ये आयोजन है। क्या कहना चाहेंगे? क्या है, 2 साल बाद ये जो है छठ पूजा आया हुआ है और लोगों में बड़ी उत्साह है और उत्साह के साथ ही आज ये जो है पर्व जो देखने को मिल रहा है उत्साह के ही कारण आज देखने को मिल रहा है। मैं छठ पर्व के शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत
अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम देखते हैं कि नवरात्रि के बाद अगर ये त्यौहार है, अगर देवी की बात करें, देवी माँ की बात करें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है और ये कहा जाता था कि उत्तर भारतीय इसको बहुत मनाते हैं, लेकिन अब पूरे भारत में इसको मनाया जा रहा है और लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे शहडोल में भी ये आयोजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है। आने वाले समय में और क्या व्यवस्थाएं होंगी और किस तरीके से और बेहतर तरीके से मनाया जाएगा ये? क्या ये उत्तर और पूर्वी क्षेत्र के लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से हैं और पहले धीरे धीरे से मना रहे थे उसको, लेकिन अब बड़ा रूप ये ले लिया है और निश्चित रूप से जो भी और हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी या उन लोगों को जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम पूरे उनकी मदद करेंगे ताकि इनका छठ पूजा अच्छे हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाए। बिल्कुल, विधायक जी का कहना यह है कि यदि कोई बिहार में रहता है, कोई यूपी में रहता है तो उसकी कमी नहीं खलने देंगे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मनाया जा रहा है और आने वाले समय में भी मनाया जा रहा है। हमारे साथ भाजपा के युवा नेता और पार्षद शक्ति लक्षकार जी। शक्ति जी, बहुत बहुत बधाई हो छठ पूर्व की। आप क्या कहना चाहेंगे इस पावन पर्व पर? देखिए, उत्तर भारतीयों के पवित्र त्यौहार छठ पूजा की पूरे प्रदेशवासियों के साथ साथ नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, सभी को बधाई देते हुए और वाकई ये पर्व जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जितने लोग हैं यहाँ पे, खासतौर से हम जब उत्तर भारत के लोगों की बात करते हैं या उसके बाद पूरे भारत में इसको बहुत ही सुंदर अंदाज में मनाया जाता है और यहाँ पे लगभग इसको नवरात्रि के ही मूड पे अब लोग मना रहे हैं। और लोगों का कहना ये है कि ये जो पर्व है, ये पर्व में लोगों की काफ़ी आस्था रहती है, काफ़ी तैयारियां की जाती हैं इस पर्व को लेकर, इस पर्व को लेकर काफ़ी तैयारियां की जाती हैं। और आपको बता दें कि ये भीड़ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने श्रद्धालु हैं और कितने बेहतरीन अंदाज में इस पर्व को मना रहे हैं। और ये छठ पर्व के बारे में जानते हैं, हमारे साथ कुछ महिला हैं, हम बात करते हैं। ये छठ पर्व के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, कैसे तैयारी होती है, पूरा साल भर कैसे इंतजार करते हैं और क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? इस व्रत में सूर्य नारायण की पूजा होती है और बिहार के लोग इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं और यह 4 दिन का व्रत होता है। 2 दिन की पूजा होती है, एक शाम की पूजा होती है और उसके बाद फिर सुबह पूजा होती है। 2 दिन पहले से शुरू हो जाती है, घर में करते हैं, फिर षष्ठी के अस्त के टाइम पूजा होती है, सप्तमी की सुबह पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक बहन और है, हम उनसे भी बात करते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या है छठ के बारे में, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। छठ माँ की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि सब का सुहाग माना जाए, शाम को अर्घ देते हैं, सुबह नहा के अर्घ देते हैं और सब मनोकामनाएं मांगते हैं। माँ छठ माँ का सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। बिल्कुल, ये नवरात्रि के भांति ही इसका आयोजन होता है और सभी लोग स्वस्थ और सद्बुद्धि और विकास और कुल मिला के ये कहें कि लोगों में जो श्रद्धा की भावना है, जो धर्म की भावना है, उससे ओतप्रोत होकर इस धार्मिक अनुष्ठान को मानते हैं। और आप देख रहे हैं पीछे गीत संगीत के माध्यम से माता को रिसाने का प्रयास किया जा रहा है, माता को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, उत्तर भारत में छठ पर्व का एक उत्साह रहता है, लेकिन आपको बता दें हमारे साथ जो 2 माताएं खड़ी हैं, 2 बहनें खड़ी हैं, उनका कहना है कि वो एक एमपी से हैं, एक उड़ीसा से हैं। तो हम अगर बात करें कि या इसका जो प्रभाव है और इसका जो सबसे ज़्यादा उत्साह लोगों में रहता है, उत्तर भारत में नहीं बल्कि देश के हर एक कोने में। आइए हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? अनिता गुप्ता। अनिता जी, कहाँ से हैं? हम शहडोल एमपी से। आप शहडोल से हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये त्यौहार बिहार वाले और जो उत्तर भारत के लोग हैं वो ज़्यादातर मनाते हैं। आप मध्य प्रदेश की हैं, कब से मना रही हैं इस त्यौहार को? जब से हम इस शहडोल में आए हैं, मेरी दोस्ती हुई है बिहार के लोगों से, मेरे मोहल्ले में रहती हैं। उन लोगों को देखते थे तो दिल में उत्साह बढ़ता था, उनका तस्वीर देख के हमारे अंदर भी इसके छठ के बारे में बहुत ज़्यादा होने लगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आपको नवरात्रि की हम बात करते हैं, नवरात्रि में भी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है, खासकर महिलाओं बच्चों में ज़्यादा उत्साह रहता है, लोग व्रत रहते हैं और मस्त तरीके से इस त्यौहार को 9 दिन मनाते हैं बेहतरीन तरीके से धार्मिक अनुष्ठान को। उसमें और इसमें कितना फर्क होता है? देखिए, दोनों अपनी जगह सही है, दोनों त्यौहार अपनी जगह सही है। हम लोग को अपना दुर्गा भी अच्छा लगता है, ये भी, लेकिन ये बहुत टफ त्यौहार है। इसमें जो क्या है ना, 36 घंटे जो 36 क्या 3 दिन मतलब जो बिना पानी मतलब कुछ निर्जला व्रत रहती है, ये बहुत टफ है। बिल्कुल, इनका कहना है कि वाकई इसमें बहुत
बहुत टफ है और बहुत ईश्वर को खुश करने के लिए, माता जी को खुश करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और हमारे साथ दूसरी महिला है जो उड़ीसा से आई है, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम बताइए, छठ पर्व के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। मैं कोरबा से हूँ और वहाँ बिहारी बिहार लोग बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को बचपन से ही छठ पूजा के व्रत के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और मैंने जब भी कुछ भी मांगा है ईश्वर से तो छठ की माई की कृपा से हमेशा हर कामना पूरी। आप हम जब शहडोल की बात करें तो इतना धूमधाम तरीके से मनाया जाता, लगता है कि बिहार यहीं पे है। आपको क्या लगता है कि लोग यहाँ के लोग भी मानने लगे हैं या बिहारी ज़्यादा है यहाँ पे, या उत्तर भारत के लोग ज़्यादा है? अब तो सारे लोग मानने लगे हैं, अभी सबका विश्वास है। बिल्कुल मित्रों, कहते हैं कि ये हिंदुओं का एक बहुत अद्भुत और बहुत मानने वाला एक त्यौहार है और निश्चित रूप से इसका जो होता है, इसका जो क्षेत्र है पूरे भारत में अब अपने एक धार्मिक दृष्टि की बात करें, धार्मिक दृष्टिकोण से पूरे भारत में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं और जहाँ तक आपकी नजर जा रही है श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में मस्त मौल अंदाज में इस त्यौहार को मना रहे हैं। और खासतौर से जो महिलाएं हैं, जो उसकी तैयारियां होती है वो बहुत ही, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि बहुत एक टफ तरीके से तैयारी होती है। आइए हम किसी और से बात करते हैं और जानते हैं इस त्यौहार के बारे में। मित्रों, ये त्यौहार ज़्यादातर पानी के तीर में ही मनाया जाता है और यहाँ पे मोहन तालाब में इसको एहतियातन के तौर पर पुलिस एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद आई है। हम इसे बात करते हैं कैसी तैयारियां, ये जो तैयारियां कर रहे हैं इसकी जरूरत है क्या? इसकी जरूरत मान लीजिए अचानक कोई पब्लिक गिर जाए इसमें डूबने के लिए, ये गोताखोर लगे हैं, सब ये निकाल लेंगे, सुरक्षा में लगे हैं सब पब्लिक के। बिल्कुल। और क्या क्या तैयारियां हैं इस पर्व को लेकर? पर्व होने का हो गया, ये रस्सा लगा चारों तरफ, पब्लिक उससे ज़्यादा ना बढ़ पाए और ये अपना ये सब सुरक्षा के लिए इसको लगाए हैं। तो मित्रों, हमारे साथ एक युवा है और ये दौरा कहा जाता है छठ पर्व में, इसका एक विशेष महत्व होता है। इसमें बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, पूजा की सामग्री होती है। आइए हम बात करते हैं। जी आपका नाम? रविकांत सिंह, रब्बू सिंह बोलते हैं हमको। जी जी। रविकांत जी, दौरा में क्या क्या होता है और कैसे कैसे तैयारी की जाती है इसमें? इसमें सभी प्रकार के फल होते हैं जो भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं और विशेष तरह का फल होता है, मिठाई बनाई जाती है, ठेकुआ जिसको बोलते हैं, वो विशेष रहता है इसमें और सूपे में रख के लाया जाता है। रवि जी, क्या एक ये चूंकि दो टाइम की पूजा होती है, शाम की होती है और सुबह भी होती है, तो दोनों समय इसका महत्व होता है? जी, दोनों समय उतना ही महत्व होता है। यह पहला अर्घ है और कल सुबह रहेगा इसका दूसरा अर्घ, इसमें समापन होगा कल सुबह। तो एक घर से एक दौरा बनाया जाता है या जितने लोग होते हैं उतना दौरा बनाया? जैसे मेरे घर से मैं भी व्रत हूँ और मेरी मम्मी भी है, तो मेरा घर अलग है, मम्मी का अलग है, दोनों अलग अलग अर्घ करेंगे। बिल्कुल। तो कहा जाता है जितने लोग व्रत रहते हैं वो इस दौरे को बनाते हैं। इस दौरे में मिठाइयाँ होती हैं, इस दौरे में पूजा की सामग्री होती है और इसका एक अपना अलग महत्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई है छठ पर्व की। धन्यवाद आपने बहुत बधाई। तो मित्रों, हमारे साथ युवाओं की टोली है जो दौरा रखे हुए है सर पे और आपको बता दें ये जो व्रत रहते हैं और माता को खुश करने के लिए, और आपको बता दें दौरा के बारे में जैसे मैं बता दें कि पूजा की सामग्री है, फल फ्रूट्स है। जी, क्या है इसमें दौरा में विशेष रूप से क्या क्या कैसी तैयारी की जाती है? देखिए, इसमें सारे फ्रूट्स हैं, सारे प्रसाद हैं, जो भी होते हैं, जो भी नए नए फल होते हैं, जो भी होते हैं पूरे साल के, सब इसमें हैं। अलग अलग प्रकार के कई सारे फल, कई पकवान जिसको हम ठेकुआ कहते हैं, जो कि वाइडली रूप से पूरे इंडिया में जाना जाता है ठेकुआ, जो कि वो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रसाद होता है वो। और भी इसी तरह के कई सारे प्रसाद है, पूजन सामग्रीज है, जो इसका हम तालाब पे पूजा करते हैं, सूर्य के सामने इसका अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद हम इसका पूजा होता है और कल जैसे कि आज पहला दिन था अर्घ का, कल दूसरा दिन होगा और उसी दूसरे दिन के साथ इस पर्व का समापन हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे दूसरे साथी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या क्या तैयारियां होती हैं दौरा को लेकर? जी, बेसिकली बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह के साथ हम लोग ये पर्व मनाते हैं। मैं खुद दिल्ली से अपने परिवार के साथ आया हूँ ये पर्व मनाने के लिए और ये 4 दिन का त्यौहार होता है। हमारी जो माता जी हैं वो इसमें पूरे 36 घंटे का व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रहता है जिसमें जल का भी ग्रहण नहीं होता है जी। खरना के साथ ये व्रत चालू होता है और ये जी 3 दिन तक चलता है। जैसे आज सूर्य देव को हम अस्त होते हैं, सूर्य की जो बहन है षष्ठी, उनको अर्घ दे करके हमने ये पूजा को शुरुआत की है और उनकी एक अंतिम जो उनसे प्रार्थना होगी वो भोर के काल में सूर्य उगते समय जो होगी उनकी वो जो छठा होती है छठी मैया की, उनके साथ उनका समापन होता है। बिल्कुल। हमारे दूसरे साथी भी है, कहा जाता है कि जो व्रत रहते हैं वही इस दौरा को रखते हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है।
कहा जाता है कि जो व्रत रहते हैं माता जी का और वही इस दौरा को रखते हैं, और हर घर से ये दौरा आता है या कोई एक ही उस दौरा को लेकर चलता है? नहीं, हर कोई लेकर आता है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वही लेकर आता है, और जो जिसके घर पे हो तो वो तो और अच्छे से मनाया जाता है। बिल्कुल, तो आपको बता दें इस दौरा के बारे में आपको बता दें कि इसमें जितने भी अनुष्ठान की चीज़ें होती हैं, पूजा की चीज़ें होती हैं, फल फ्रूट्स होते हैं, इसको लेकर आते हैं यहाँ पे और पूजा होती है। और तो ये हमारी युवा टीम थी। आप सभी को एक बार पुनः छठ पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ जी। बिल्कुल, तो बड़े उत्साह के साथ ये पूरी टीम कल की तैयारी, कल सुबह भी हम देख पाएंगे पूरी ऊर्जा के साथ ये सारे लोग होंगे यहाँ पे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उत्तर भारत से होता हुआ ये पर्व पूरे भारत में अब बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मनाया जाता है, पूरे उत्साह के साथ। इसमें चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, बड़े ऊर्जा के साथ, बड़े सद्भावना के साथ और बहुत ही कहना चाहिए कि आत्मबल के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इसलिए शायद ये पर्व अब देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाने लगा है जी।